जुलाई 1848, न्यूयॉर्क सिटी, यूनाइटेड स्टेट्स। सेंचुरी से हो रहे ऑपरेशन और इनजस्टिस के खिलाफ आवाज उठाती हुई एक नई मूवमेंट। 1000 से ज्यादा औरतें और सबके हाथों में अलग अलग तरह के स्लोगन्स। ये था फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म। आज के वक्त में शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जो इस लफ्ज से वाकिफ ना हो। फेमिनिज्म इज अ कलेक्शन ऑफ पॉलिटिकल मूवमेंट्स एंड मोरल फिलॉसफीज दैट प्रमोट्स जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन राइट्स, एंड देयर बेसिक डिमांड्स आर वुमेन सफरेज, प्रॉपर्टी राइट्स, एक्सेस टू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट राइट्स, लीगल राइट्स इन मैरिज। वही चीजें जो अल्लाह ने मुसलमान औरतों को 1400 साल पहले ही अता फरमा दी, और इतिहास गवाह है इसका। आज इस वीडियो में इंशाअल्लाह हम जानेंगे कि अल्लाह ने इस्लाम में औरतों को क्या क्या राइट्स दिए हैं और औरतों का इस्लाम में क्या मुकाम है। इसके अलावा आज हम इस वीडियो में कुछ अहम टॉपिक पर भी बात करेंगे। ड्रेस कोड एंड मॉडेस्टी, इनहेरिटेंस लॉ, टेस्टिमनी इन लीगल मैटर्स, पॉलीगैमी, एजुकेशन। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो के मेन टॉपिक पर आएं, मैं आपको प्री इस्लामिक वर्ल्ड की हिस्ट्री बता देना चाहता हूं, क्योंकि वुमेन के साथ हो रहा जुल्म काफी पुराना है और हिस्ट्री हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग देगी। वुमेन पर सेंचुरीज से काफी जुल्म हुआ है और ये बात किसी से छुपी नहीं है, जिसकी हमारे पास हिस्टोरिकल और आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी है। चाहे वो पोस्ट वैदिक टाइम से हो रहा भेदभाव हो, या सती प्रथा, या फिर प्री इस्लामिक अरेबिया में बेटियों को जिंदा दफना देना, औरतों को बिना कपड़ों के बाजारों में बेचना, या फिर उन्हें विच कहकर जला देना। नोट की सती प्रथा का वेदास और सनातन धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये उसके बाद आए डॉक्ट्रिन्स से वजूद में आया है। इसी वजह से इस टॉपिक पे हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे। प्री इस्लामिक अरेबिया में फीमेल इन्फेंटिसाइड काफी कॉमन था। हमारे पास काफी आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है फीमेल इन्फेंट के ब्यूरल्स के, जो शो करते हैं जमाना जहालत को। बट ऐसा भी नहीं है कि ये हर एक फीमेल चाइल्ड के साथ होता था। हिस्टोरिकल अकाउंट्स की माने तो ये लोअर और मिडिल क्लास के साथ होता था, जिसका मेनली कारण रिचुअल्स या पॉवर्टी होती थी। अपर क्लास वुमेन के पास फिर भी कुछ राइट्स थे, लाइक एजुकेशन, और यहाँ अपर क्लास से मेरा मतलब है पावरफुल ट्राइब्स और वेल्दी इंडिविजुअल्स लाइक हजरत खदीजा। बट जनरल पॉपुलेशन इन रिचुअल्स से परेशान थी। फीमेल इन्फेंटिसाइड एक काफी कॉमन प्रैक्टिस थी प्री इस्लामिक अरेबिया की। 622 कॉमन एरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यथरिब यानी आज के मदीना में हिजरत करके आते हैं, और फिर मदनी रेवोल्यूशन का सिलसिला शुरू होता है, जिसमें मुसलमानों के लिए शरीयत थी, लाइक डाइटरी लॉ, इनहेरिटेंस लॉ। नाउ अब चलिए हम अपने मेन टॉपिक्स पर आते हैं। एज वी ऑल नो कि इस्लाम को किसी और चीज के लिए उतना टारगेट नहीं किया जाता जितना हिजाब के लिए किया जाता है। लोगों के अंदर एक काफी मिसकंसेप्शन है कि इस्लाम में लड़कियों को ऑपरेस किया जाता है, उनको हिजाब पहनने के लिए फोर्स किया जाता है। चलिए इसे हम थोड़ी अच्छी तरह से समझते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 19 ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज, बिलीफ एंड ओपिनियंस। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एवरी इंडिविजुअल हैज द राइट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ लाइक व्हाटएवर दे वांट टू वेयर। नाउ अब हम समझते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। बेसिकली जब भी कुछ लोग जो रिलीजियस बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, जब भी वो औरतों को हिजाब में देखते हैं, तो वो हिजाब पहनी औरतों को ऑपरेस समझ लेते हैं, बिलीविंग इट इज फोर्स्ड अपॉन वुमेन इन सर्टेन कल्चर्स एंड सोसाइटीज। देखा जाए तो इसमें उनकी भी गलती नहीं है। अगर हम वेस्ट को देखें तो सेंचुरीज तक वुमेन पर इतना जुल्म हुआ है जो बयां करना मुश्किल है, और इंडिया की कहानी भी कुछ अलग नहीं रही है। इट्स टोटली मेक सेंस कि जब नॉन मुस्लिम औरतें मुस्लिम औरतों को हिजाब में देखती हैं तो इस तरह से रिएक्ट क्यों करती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम नॉन मुस्लिम यही समझते हैं कि औरतों को फोर्सफुली हिजाब पहनाया जाता है, बट इन रियलिटी इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ क्रिश्चियन नन। She choose to be nun and wear habits, which is religious uniforms, symbolizing modesty, humility and dedication to God. ये औरतें सारी क्रिश्चियन औरतों को रिप्रेजेंट नहीं करती हैं। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि क्रिश्चियनिटी में हर एक औरत इस तरह से ड्रेस करती है और वो ऑप्रेस्ड है। It is she who choose to wear it. Another example, an Orthodox Jewish woman. Yeah, she is an Orthodox Jewish woman, ना कि कोई कंजर्वेटिव मुस्लिम woman. And she also chose to wear this, just like Muslim women themselves choose to wear hijab. Yeah, it's true. In some societies, people, especially their guardians, force it upon women, but उनका इस्लामिक टीचिंग से कोई लेना देना नहीं है। I do agree कि कुछ लोग हमारे मुल्क में काफी एक्सट्रीमिस्ट हैं, बट उनका इस्लामिक टीचिंग से कोई लेना देना नहीं है। Now let's talk about another misconception about hijab. Why would someone cover themselves for others? Which is actually a very good question. Well, because कि ये कुरान में है।
इट्स अ रिलीजियस अटायर। बट ऐसा भी नहीं कि अल्लाह ने सिर्फ वुमेन को हिजाब का हुक्म दिया है। जहाँ सूरह नूर में ये वर्स है तो वहीं सेम सूरा में ये वर्स भी मेंशन है जो मर्दों के लिए है कि वो अपनी नजरें नीचे रखें, चाहे औरतों ने हिजाब पहना हो या नहीं। इसके अलावा ये मर्दों के लिए मैंडेटरी है कि वो खुद को नेवल से नी तक कवर करें और मॉडेस्ट क्लोथिंग का यूज करें, जस्ट लाइक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। वेल देखा जाए तो हिजाब सिर्फ और सिर्फ नामहरम के लिए है। वेल अगेन दिस इज अनदर कंट्रोवर्शियल टॉपिक जो सिर्फ और सिर्फ एक वर्स को ना समझने की वजह से वजूद में आता है। सूरह निसा वर्स 11, अल्लाह कमांड्स यू रिगार्डिंग योर चिल्ड्रन, द शेयर ऑफ अ मेल विल बी ट्वाइस दैट ऑफ द फीमेल। अगर आप इस वर्स को पहली बार देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि वुमेन को इस्लाम में इनहेरिटेंस एक आदमी का हाफ मिलता है। वेल दिस इज कम्प्लीटली ट्रू अकॉर्डिंग टू दिस वर्स ओनली, बट द थिंग इज इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस और फिक्ह में ये एक अकेला वर्स नहीं है जो इनहेरिटेंस की बात करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना होगा कि इस्लाम में इक्विटी की बात ज्यादा होती है, और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ आप ये इससे समझ सकते हैं। सो लेट्स गेट बैक टू द वर्स। आखिर क्यों अल्लाह ने इस्लाम में वुमेन को मेल का हाफ इनहेरिटेंस दिया है? इसका सिंपल आंसर है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अगर किसी के वालिद फौत कर जाते हैं तो और उनके 3 बच्चे हैं, एक लड़का और 2 लड़कियां, तो इस वर्स के अकॉर्डिंग एक लड़की को अपने भाई का हाफ हिस्सा मिलेगा। तो चलिए इसे थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। सपोज की प्रॉपर्टी की वैल्यू अप्रोक्स 1,20,000 है, तो इस वर्स के अकॉर्डिंग इसका डिवीजन होगा। लड़के को मिलेगा 2/3 यानी 80,000 और हर लड़की को मिलेगा 20,000। नाउ अब चलिए इसका कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। जो प्रॉपर्टी लड़की को मिलती है वो सिर्फ और सिर्फ उसकी है, और शरिया के हिसाब से ना उसके शौहर का और ना ही उसके बच्चों का इसमें हक है। बट लड़की के लिए केस थोड़ा अलग है। यहाँ प्रॉपर्टी में उसके बच्चे और उसकी बीवी का भी हक है, और ये लड़के के लिए फर्ज है कि वो इनकी केयर करे। और क्योंकि यहाँ लड़के पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा हैं, इसीलिए उसे इनहेरिटेंस में ज्यादा हिस्सा दिया गया है इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। बट इस्लामिक ज्यूरिस्प्रूडेंस के अकॉर्डिंग ये कोई इकलौता वर्स नहीं है, या हम कहें कि ये कोई इकलौता केस नहीं है। नाउ चलिए अब हम जानते हैं दूसरे केस के बारे में, जहाँ लड़की और लड़की को इनहेरिटेंस बराबर मिलता है। ईच पेरेंट इज एंटाइटल्ड 1/6 इफ यू लिव ऑफस्प्रिंग। अगर किसी वालिद और वालिदा का बेटा फौत कर जाता है तो और अपने पीछे अपनी औलाद छोड़ जाता है तो वालिद और वालिदा दोनों को इनहेरिटेंस बराबर मिलेगा। फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन वही एग्जांपल लेते हैं। प्रॉपर्टी है अप्रॉक्स 1,20,000 रुपीज, वालिद को 1/6 यानी 20,000, वालिदा को 1/6 यानी 20,000, और बाकी रकम औलाद को मिलेगी। नाउ अब चलिए हम तीसरी कंडीशन की बात करते हैं, जहाँ औरत को मर्द से ज्यादा दिया जाता है। अगर की औरत इंतकाल कर जाती है और अगर उसके हस्बैंड वालिद और वालिदा हैं, तो हस्बैंड को 1/2, वालिद को 1/6 और वालिदा को 2/6 मिलेगा। तो चलिए इसे हम प्रैक्टिकली समझते हैं। एग्जाम्पल, प्रॉपर्टी की वैल्यू है अप्रॉक्स 1,20,000, हस्बैंड को 1/2 यानी 60,000, वालिद को 1/6 यानी 20,000 और वालिदा को 2/6 यानी 40,000 मिलेंगे। सो एज यू कैन सी कि इस्लाम में इक्विटी पर ज्यादा फोकस किया गया है। सभी लोगों को उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अकॉर्डिंग इनहेरिटेंस में हिस्सा दिया गया है। हालांकि यहाँ पर हमने सिर्फ 3 कंडीशन शो किए हैं। हालांकि इसके अलावा भी 4 ऐसे कंडीशन है जहाँ फीमेल को मेल से हाफ दिया जाता है, और 10 ऐसे कंडीशन है जहाँ दोनों को बराबर दिया जाता है, और 16 ऐसे कंडीशन है जहाँ फीमेल को मेल से ज्यादा दिया जाता है। सो बेसिकली इसका कारण सिर्फ और सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। इस वर्ड्स को भी लेकर काफी मिसकंसेप्शन है कि इस्लामिक टेस्टिमनी में औरतों को हाफ वैल्यू दिया गया है, विच इज एक्चुअली कम्प्लीटली रॉन्ग। ये जो वर्ड्स आप देख रहे हैं ये सिर्फ फाइनेंशियल मैटर्स के लिए है। वेल इट इज इम्पोर्टेंट टू कंसिडर एंड अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अरेबिया एट द टाइम ऑफ रेवलेशन। जब कुरान नाजिल हुआ था उस वक्त ऑलमोस्ट हर जगह और स्पेशली अरबियन पेनिनसुला में वुमेन को स्लेव और प्रॉपर्टी की तरह रखा जाता था। उनके पास सेकेंड क्लास सिटीजन से भी कम राइट्स थे। वुमेन के पास बेसिक अपॉर्चुनिटीज लाइक एजुकेशन, राइट्स टू ओन अ प्रॉपर्टी भी नहीं दी गई थी, एंड दे वेयर नेवर ग्रांटेड द अपॉर्चुनिटी टू होल्ड स्टेशंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आउटसाइड ऑफ देयर होम्स। इसी वजह से उनका फाइनेंशियल मैटर्स में एंगेजमेंट काफी कम था। यस ऑफ कोर्स इसमें भी एक्सेप्शंस है लाइक हजरत खदीजा, बट जनरली यही हालत थी। और इसीलिए इस वर्स में एक मेल और उसके बदले 2 फीमेल्स को बुलाया गया है। हालांकि उसमें भी टेस्टिमनी एक औरत ही दे रही है। दूसरी औरत वहाँ सिर्फ इस वजह से है कि अगर कोई गलती हो तो वो करेक्ट कर दे। नाउ एज आई सेड कि ये सिर्फ फाइनेंशियल मैटर्स के लिए है। इसमें औरतों की क्रेडिबिलिटी और उनके इंटेलेक्ट का कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा अदर टेस्टिमनीज में
औरत की वैल्यू मर्द के बराबर या मर्द से भी ज्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, टेस्टिमनी इन हुदूद, पनिशमेंट ऑफ थेफ्ट, शरीका, नरेटेड बाय आयशा। हजरत आयशा फरमाती हैं, The hand of thief was not cut off during the lifetime of Prophet except for stealing something equal to shield in value। यहाँ पर हजरत आयशा थेफ्ट के बारे में टेस्टिमनी दे रही हैं। सो एज यू कैन सी कि ये वर्ड सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल मैटर्स के लिए है। इसका वुमेन के इंटेलेक्ट और क्रेडिबिलिटी से कोई लेना देना नहीं है। सूरह निसा वर्स 3। नाउ दिस वर्स, हमारे मुल्क में शायद ही ऐसा कोई होगा जो इस वर्स से वाकिफ ना हो, बट सैडली इस वर्स के कॉन्टेक्स्ट से काफी लोग वाकिफ नहीं हैं। तो चलिए जानते हैं कि इस वर्स का क्या मतलब है, ये किस कॉन्टेक्स्ट में कहा गया था और इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है। वेल, ये वर्स जंगे उहद के बाद नाजिल हुई थी, जिसमें बहुत सारे मुसलमान शहीद हो गए थे और उनकी फैमिली, उनकी बीवियां और उनके बच्चे पीछे छूट गए थे। और ये आज के जैसा वक्त नहीं था, बल्कि अरब के जमाने जहालत का वक्त था। सो इन ऑर्फन बच्चों को प्रोटेक्शन देने के लिए ये वर्स नाजिल की गई थी, जिसमें अल्लाह फरमाते हैं, इफ यू fear you might fail to do justice with orphans, then marry other women of your choice, 2, 3 और 4, सिर्फ उनकी मदद करने के लिए। नाउ यहाँ पर अल्लाह एक वार्निंग भी देते हैं, बट इफ यू afraid you will fail to maintain justice, then content yourself with one, कि अगर तुम्हें डर है कि तुम उनके बीच यानी मल्टीपल वाइफ्स के बीच जस्टिस नहीं कर पाओगे तो एक पर ही बस करो। जो मैंने आपको अभी बताया ये तफसीर एंड ट्रांसलेशन है कुरान का। अगर कि आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो इस वीडियो में बताए सारे इन्फॉर्मेशन का सोर्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से क्रॉस चेक कर सकते हैं। नाउ चलिए अब हम जानते हैं कि इस वर्स को लेकर प्रोमिनेंट स्कूल ऑफ थॉट के फुकहा लाइक इमाम अबू हनीफा, इमाम मालिक इब्न अनस, इमाम शाफी, इमाम अहमद इब्न हंबल और प्रोमिनेंट इस्लामिक स्कॉलर लाइक इब्न तैमिया का इस पर क्या व्यू था। अकॉर्डिंग टू इमाम अबू हनीफा, हु इज द फाउंडर ऑफ हनफी स्कूल, polygamy is permissible under the condition during the Jahil period man would marry over a dozen of women at the time, so Islam came to put limit on the custom. Now according to Hanafi, Hanbali, Shafi or Maliki school, it is permitted to women and their guardian awliya to stipulate a condition, shart, in the marriage contract. The husband may not marry second wife against her will. अगर कि आप इसके बारे में और पढ़ना चाहते हैं तो इसका सोर्स डिस्क्रिप्शन में है। सो बेसिकली इस्लाम के प्रोमिनेंट स्कूल ऑफ थॉट के अकॉर्डिंग और इस्लाम के काफी बड़े स्कॉलर के अकॉर्डिंग ये परमिसिबल है, बट अगर की वाइफ नहीं चाहती है तो हस्बैंड को दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए। क्या इस्लाम में औरतों को एजुकेशन लेने की आज़ादी है? ये अच्छा होगा कि आप ये सवाल हजरत आयशा, उम्मे सलमा, सीफा बिन्त अब्दुल्ला और फातिमा अल फिहरी से पूछे। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, इन्हें शायद ही कोई ना जानता हो। She narrated over 2000 hadith and was consulted on various religious and social issue. हजरत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा, she known for her profound knowledge of Islamic jurisprudence, वही फिक्र जहाँ लोगों के हिसाब से औरतों की वैल्यू मर्द से आधी है, which is completely wrong. शीफा बिन्त अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह अन्हा, the head of health and safety in Basra, Iraq. फातिमा अल फिहरी, a Muslim woman who established the University of Al-Qarawin in Morocco in 859 Common Era, considered the oldest university in the world. अगर इस्लाम में वुमेन को एजुकेशन लेने की आज़ादी नहीं है तो इन्हें किसने दी और क्यों दी? सूरह अलक वर्स 1-2 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी गई पहली रेवलेशन। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक। नाउ क्वेश्चन इज, इस वर्स से फीमेल एजुकेशन या फिर एजुकेशन का क्या लेना देना? इफ यू रीड दिस वर्स केयरफुली तो आप देखोगे कि यहाँ रिलीजियस नॉलेज की बात नहीं हो रही है और ना ही सिर्फ मर्द को मुखातिब करके बात हो रही है, बट यहाँ सिर्फ और सिर्फ नॉलेज लेने की बात है और ये दोनों के लिए है, मर्द के लिए भी और औरत के लिए भी। अगर ये वर्स सिर्फ औरत के लिए होती तो ये इकड़ा नहीं बल्कि इकरारी होता, बट ये इकड़ा है यानी एक जेंडर न्यूट्रल वर्ड। आप इस मुद्दे पर कुरानी ग्रामर को समझने के लिए हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। इस कुरानिक वर्स के अलावा हमारे पास कई हदीस हैं। फॉर एग्जाम्पल, अबू शाद अल खुदरी फरमाते हैं, सम वुमेन रिक्वेस्ट द प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम टू फिक्स अ डे फॉर देम एज द मैन वे आर टेकिंग ऑल हिज टाइम ऑन दैट ही प्रॉमिस्ड देम वन डे फॉर रिलीजियस लेसन्स एंड कमांडमेंट्स। Once during such a lesson, the Prophet said, a woman whose 3 children die will be shielded by them from the hellfire. On that a woman asked, if only 2 die, even 2 will shield her from the hellfire. इसकी तरह बहुत सारे कुरानिक वर्ड्स
और हदीस हैं जो फीमेल एजुकेशन को प्रमोट करते हैं। नोट की जहाँ जहाँ ये अपियर हो रहा है कि ये बातें सिर्फ मेल से हो रही हैं, एक्चुअली में वहाँ दोनों से बात हो रही है। इट इज जस्ट अरबिक लैंग्वेज जिसकी वजह से समझना थोड़ा मुश्किल होता है। सो एट द लास्ट ये वो चीजें, ये वो राइट्स हैं जो अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू उस जमाने जहालत में दे दी जहां उनके लिए सांस देने की भी आजादी नहीं थी, और ये किसी भी मूवमेंट से 1226 साल पहले दी गई थी, जहां आज भी हमारी सोसाइटी में बेटियों को बोझ समझा जाता है। आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बरकत और रहमत कहकर नवाजा। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे गाइस, होप यू गाइस लाइक इट। अगर ऐसा है तो जस्ट मेक श्योर टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। सो अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह खैर।